हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बाबू क्लास 12th केमिस्ट्री की। ठीक है, और ये जो है जैसे हम क्लास 10th में जो आईयूपीएसी नेम हमने पढ़ा था, ठीक है, वो बहुत ही लो लेवल का था वो। और लेकिन 12th क्लास में इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उप सह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ये हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, या आप किसी बैक पेपर को आप उठा करके देखिए तो उसमें हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास अनसॉल्व भी है, उसमें भी मैं देखा हूँ हर पेपर में आया हो क्वेश्चन। तो आप जरूर इसको आप कंसेप्ट क्लियर कर लें और क्या कर लें, कैसे लिखा जाता है उसको दिमाग में रखिए। ठीक है, और 2-4 मैंने शब्द यहाँ लिख दिया है उसको भी याद रखिएगा, आप 100% कर ले जाओगे। ठीक है, चलो अब देखिएगा बाबू, मैं यहाँ आपको बना करके दिखा दिया, यहाँ लिख भी दिया, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा सीखना रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है, जो परमाणु, ठीक है, बाएं तरफ ब्रैकेट के बाहर जो परमाणु यहाँ है उसका पहले हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने दर्शा दिया। नंबर दूसरा, जो सबसे अंदर परमाणु रहेगा, जो छोटी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, छोटी ब्रैकेट के अंदर रहेगा परमाणु, मैं आपको सिंपली भाषा में बता रहा हूं, छोटी ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा परमाणु उसके आयनों की संख्या लिखते हैं। देखो यहाँ आयनों की संख्या, तो आयनों की संख्या को मैंने 2 नंबर दिया और ये आयनों की संख्या इसी के क्रम में लिखे जाते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। समझ में आ रहा ना? चलो, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर? तीसरा पॉइंट आप जिनकी अणु संख्या लिखे ना उसी के अणु का नाम लिखना है। यहां देखो अणु और परमाणु, तो यहां देखिए सबसे अंदर जो ब्रैकेट में है परमाणु अणु, तो उन्हीं के अणुओं की संख्या लिखना है। अब यहां जो है 3 है। ठीक है, इसके मैंने पॉइंट की संख्या 3 लिख दी। चौथा पॉइंट क्या लिखना, अगर ये छोटी ब्रैकेट के अंदर दाएं तरफ कोई परमाणु यहां है, यहां मैं बात कर रहा हूं, तो उसका नंबर आप चौथा दीजिएगा। ठीक है, और पांचवा नाम क्या लिखेंगे, जो केंद्रीय आयन परमाणु है जिसका हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है। देखिए बाएं तरफ ब्रैकेट के जस्ट साइड में, ठीक है, ये जो परमाणु होते हैं वो केंद्रीय आयन परमाणु होते हैं, इनको हम 5वां क्रम देंगे। और सबसे जो दाएं तरफ जो परमाणु होता है उसको हम कौन सा क्रम देंगे? 6वां क्रम देंगे। ठीक है ना, तो आपका ये निकल जाएगा। सबसे पहले हम केंद्रीय आयन परमाणु का क्या निकालेंगे बाबू? ऑक्सीकरण संख्या। उसी ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ आ गया Zn। अब पोटेशियम का कितने ऑक्सीजन क्या होती है? +1 हो जाएगा, +1 हो गया। अब इस पे कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं पोटेशियम के। Zn का हमको फाइंड करना रहता है ऑक्सीकरण संख्या। अब ये हो जाएगा OH। OH का मतलब कितना आयन होता है? -1 होता है। कितने इसके परमाणु हैं? 4। 4 से गुणा कर दिया, बराबर क्या कर दिया? 0, है ना। अब देखो यहां 2 प्लस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x - 2 इक्वल हो जाएगा 0, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जिंक का जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अब देखो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, लिखिए चलिए, पोटेशियम। बोलिए पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट कौन है? ये 4। ठीक है, जो सबसे छोटे ब्रैकेट में होते हैं, ठीक है, अणु, उनकी परमाणु की संख्या लिखते हैं। यहाँ कितनी है? 4 है। 4 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? टेट्रा। 3 होता तो ट्राई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दे टेट्रा। ओके, चलो टेट्रा हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये हमारा तीसरा, देखो यहाँ लगा हुआ तीसरा, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सो। यहाँ क्या लिखेंगे? वैसे हाइड्रॉक्सी होता है तो हाइड्रॉक्सो लिखेंगे, हाइड्रॉक्सो। ठीक है, ये हो जाएगा हाइड्रॉक्सो हो जाएगा। इसके बाद ये चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ, तो चौथा पॉइंट परमाणु नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। इसके बाद 5वां पॉइंट है ये हमारा केंद्रीय आयन परमाणु। केंद्रीय आयन परमाणु कौन है? जिंक, लेकिन इसको हम बोलते हैं जिंकेट। क्या लिखेंगे बाबू? जिंकेट। क्या लिखेंगे बाबू? जिंकेट लिखेंगे। ठीक है, अब जिंकेट हो जाएगा। अब मैंने कहा था केंद्रीय आयन परमाणु जो होते हैं उनको हम क्या, उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2। उनको हम रोमन में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस में लिखते हैं बाबू? रोमन में लिखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखते हैं। इसके बाद 6वां पॉइंट है, 6वां, यहाँ बाहरी कोई परमाणु नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। चलो इस बार मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फटाफट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखो अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो पोटेशियम से संबंधित आते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, जिसमें यहाँ लिख रहा हूँ
दूसरा जो क्वेश्चन है K3 और CrC2O4 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैसे मान निकालेंगे? सबसे पहले बाहरी परमाणु को हम इसका नाम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम लिख दे बाबू, है ना। चलो पोटेशियम हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था सबसे जो अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर जो परमाणु रहेगा, ठीक है, अणु रहेंगे, उन्हीं की आयनों की संख्या, इनकी आयनों की संख्या कितना है नहीं पता है ना। तो नहीं है तो इसका मतलब एक है, तो वहां हम नहीं मोल लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेटिव संख्या। वैसे दिया नहीं है, अच्छा दिया बाबू, सॉरी, यहाँ दे दिया है। तो 3 के लिए क्या लिख देंगे? ट्राई लिख देंगे, है ना। ट्राई मैंने लिख दिया। उसके बाद ये जो जो अणु रहेंगे इनका नाम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा C2O4 को हम क्या लिख देंगे? ऑक्सीलेटो होता है वैसे C2O4 को, याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑक्सीलेटो। चलो अभी मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो हो जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, अब ये इसका नंबर आ गया, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? क्रोमियम होता है इसका नाम, लेकिन इसको हम आईपीसीए में क्रोमेट लिखते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्रोमेट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट के बाएं तरफ जो साइड में होता है वो ये इसी का ऑक्सीकर संख्या लिखा जाता है, वो रोमन में, तो ऑक्सीकर संख्या हम निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं कि सर कैसे ऑक्सीकर संख्या इसका निकाला जाएगा। अब देखिए पोटेशियम को आपको पता है, पोटेशियम का +1 होता है, चलो 1 हो गया। कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। ये क्रोमियम का हमको निकालना है, X लिख दिया। C2O4 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ कितने हैं? 3 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 कर देंगे, x कर देंगे, 0 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, अब इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको x इक्वल हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। उसको दे दीजिए। तो मतलब इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर आया इसका क्रोमियम का, क्रोमियम के कितना आ गया? -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन संख्या को हम रोमन में लिख देते हैं, सुंदर। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीजन संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और हम आपको दिखाकर वो सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ यहाँ, ठीक है। देखो इस साल आएगा इस तरह से क्वेश्चन बाबू, ठीक है। तो इसको आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ तीसरा, मैं 3-4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। Fe और Cn और यहाँ 6 है परमाणु। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ Cn पे भी कितने होते हैं? 1 आयन होते हैं, ऋण आयन होते हैं। इसकी ऑक्सीजन संख्या -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालना, तो ये आपको पता है कि इसी का हम रोमन में लिखना है, रोमन में लिखना ना बाबू। चलो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, इसका नाम बताइए पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि जो सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर होंगे उसी की आयनों की संख्या लिखना है, तो 6 है बाबू। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा, है ना। हेक्सा हो गया। इसके बाद आपको बताया था कि ये इसके बगल में जो है परमाणु ये Fe है बाबू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयरन। क्या बोलेंगे? आयरन, है ना, ठीक है। लेकिन आयरन यहां हम बोलेंगे, लेकिन इसको हम फेरेट भी बोलेंगे, लिख सकते हैं यहाँ फेरेट, 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 ठीक है। तो फेरेट ही लिख दें, है ना। और उसके बाद फेरेट होता, चलो फेरेट होता। और इसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या कितना है यहाँ निकाल लेते हैं बाबू, है ना। तो ये हो जाएगा, आयरन को फेरेट बोलते हैं। अब ये हो जाएगा पोटेशियम का 1, इसके अणु परमाणु संख्या 3 है, चलो हो गया प्लस। इसके बाद Fe का हमको फाइंड करना है, x हो जाएगा। और यहाँ Cn के आयनों की संख्या -1 होता है, यहाँ ऑक्सीजन संख्या -1 कितने हैं? 6 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 + x - 6 इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व कर ले तो x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल हो जाएगा 3 हो जाएगा,
ठीक है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब कितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या इसका लिखेंगे, है ना। चलिए, और चौथा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, इस तरह से बाबू CO और NH3 और ये हो जाएगा 5 और Cl, है ना। अब ये जो है Cl2 दिया है, ठीक है, इसका हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम लिखेंगे, है ना। चलो, अब यहां देखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया जो होता है बाबू NH3 का जो होता है ऑक्सीकरण संख्या वो 0 होता है, ठीक है, इस पे 0 आयन होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये इस यहाँ तो कोई बाएं तरफ कोई परमाणु यहाँ नहीं बाहर, तो इसका नहीं नाम लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था, ये वाला जो सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है, उनकी आयनों की संख्या लिखेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, चौथा पॉइंट ये हो जाएगा मैंने बताया था, और पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा, छठवां पॉइंट सबसे लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया था। पहला पॉइंट तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अब इसका बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो 5 है, तो 5 को लिए हम क्या लिखते हैं बच्चा, यहाँ देखो पेंटा, तो ये हो जाएगा हमारा पेंटा हो जाएगा, ठीक है, पेंटा हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, दूसरा तो हो गया पेंटा, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ NH3, तो NH3 के लिए हम क्या लिखते हैं, एमीन, ठीक है, तो ये हो जाएगा एमीन हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट हमारा ये है क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। और हाँ, क्लोरो हो जाएगा। और उसके बाद पांचवा पॉइंट एमीन क्लोरो, और पांचवा पॉइंट जो हमारा ये हो जाएगा बाबू, इसको बोलते हैं कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट बोलते हैं इसको, यहाँ हम लिख देंगे। और इसकी हम ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगा, X प्लस अमोनिया का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल बाबू, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 हो जाएगा। और क्लोरीन का -1 होता है, आपको पता है। और यहाँ बाहरी परमाणु भी है बाबू, तो उसको हम -2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ -1 लिख करके उसमें 2 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2 है परमाणु है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -1 और -2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब इसका जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ आया 3 आया, तो यहाँ हम लिख देंगे 3, ठीक है। सबसे बाहरी जो परमाणु होता है इसके दाएं तरफ, उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। तो इस तरह से हम इसका IPC नेम लिखेंगे, ठीक है। पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, यहाँ आप क्लोरो के स्थान पे हम क्लोराइडो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप क्लोराइडो लिखिएगा, क्लोराइडो हो जाएगा, और उसके बाद कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम। ये पेपर में क्वेश्चन और आया हुआ है, FeH2O और 6Cl Cl3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा लाला कि ये Fe जो है वो हमारा IPC नेम लिखना है। यहाँ तो कोई परमाणु है नहीं, इसको हम 1 मानते हैं, चलो है नहीं। दूसरा ये मानते हैं, यहाँ तीसरा नहीं है, चौथा ये मानते हैं, पांचवा ये मानते हैं, छठवा ये मानते हैं, ठीक है। इसका नाम एक क्रम से लिखते हैं, इसमें नहीं कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट है 6, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ H2O को हम जल बोलते हैं, लेकिन यहाँ IPC नेम में एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चा,
इक्वा लिखते हैं, आप याद रखिएगा, इक्वा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट, यहाँ कोई परमाणु नहीं है तो नहीं लिखेंगे। चौथा पॉइंट हो गया वो, ये लला तीसरा, इसको हम कर दे रहे, सॉरी, ये तीसरा हमारा हो जाएगा और ये हमारा चौथा परमाणु हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथा की बात आ गई, अब नहीं चौथा है तो पांचवा कौन है, Fe। तो Fe का नाम लिखते समय हम फेरेट लिखते हैं बाबू, और फेरेट Fe मतलब आयरन होता है, इसका नाम फेरेट लेते हैं और इसकी आखिरी संख्या निकालेंगे, क्योंकि इसी ब्रैकेट के अंदर है, जो बड़ा ब्रैकेट है उसी के जस्ट बगल में, इसी को हम केंद्रीय आयन परमाणु बोलते हैं, इसका हम लिखेंगे। तो ये जगह X+, इसी को हम X मान लें क्योंकि इसी का निकालना है। H2O को मैंने बताया था कितना होता है, 0 होता है, चलो 0 हो जाएगा। यहाँ इसकी H2 के अणुओं की संख्या कितनी है, 6 है, और प्लस यहाँ कितना बाबू, Cl के -1 हो जाएगा, और इसकी परमाणु की संख्या कितना है, 3 है, और इक्वल टू हम 0 कर दें तो ये हो जाएगा 0 + -3 इक्वल 0 हो जाएगा, और x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल 3 हो जाएगा। मतलब Fe का जो आंशिक कण संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो Fe के लिए हम क्या लिखते हैं बाबू, फेरेट, क्या लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं, फेरेट लिखते हैं, और इसकी अक्षर संख्या 3 हो जाएगा। अब देखो सबसे बाहरी परमाणु जो होगा वो उसको बाद में, सबसे लास्ट में। तो क्लोरीन HCl क्लोरीन पढ़ते, लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं, क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, ठीक है। तो इस तरह से हम IPC नेम लिखेंगे, समझा रहा ना। और ऐसे चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, K4 Fe और Cn और 6। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए बाएं तरफ आया सबसे बाहरी परमाणु, इसका नाम लिख दीजिए पोटेशियम, क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख दीजिए। उसके बाद ये इसका नाम लिखेंगे बाबू, दूसरा पॉइंट है तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा। तीसरा पॉइंट Cn, तो साइनो हो जाएगा, साइनो, ठीक है। इसको साइनो। उसके बाद ये Fe के लिए क्या लिखते हैं बाबू, फेरेट, और इसके आंशिक निकाल करके तभी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हमेशा लिख देंगे Fe के लिए, ठीक है। आप उसकी आंशिक संख्या निकालेंगे। K4 बाबू, K4 का 1 होता है आंशिक संख्या, इसमें कितने परमाणु है, 4 हो जाएगा, 4 से पूरा कर दीजिए। Fe का आपको फाइंड करना है तो आप XL लिख दीजिए लाला, और Cn के लिए मैंने आपको बताया जस्ट, Cn के लिए -1 होता है, -1 लगा दीजिए, और कितने परमाणु है, 6, चलो 6 लिख दिया, इक्वल टू 0 कर देते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + x - 6 इक्वल हो जाएगा 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी आंशिक संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो Fe का तो यहाँ हम रोमन में लिख देंगे। अब कोई बाहरी प्रमाण नहीं आया है इधर दाएं तरफ, उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो आया होता तो लिख दिए होते। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बाबू, है ना। चलो इसको हम आपसे जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है। अब हम कुछ लिखेंगे नहीं, आपको जल्दी से बताना बाबू है, FeS2O और 6 और यहाँ Cl3 है। चलिए इसका नाम, यहाँ कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसका नाम बताइए जल्दी से, हेक्सा, ठीक है। इसके बाद H2O को इक्वा, उसके बाद ये फेरेट, मैंने बताया था Fe का निकाल लीजिएगा, जो होगा यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। चलो और ऐसे मैं ले रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। चलिए ये आ जाएगा, K3 और C2O4 और 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम बताइए, पोटेशियम हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, पोटेशियम हो जाएगा। तीसरा ट्राई, C2O4 को ऑक्सीलेटो हो जाएगा। Cr क्रोमियम होता है, इसको लिखते हैं क्रोमेट, और इसका संख्या निकाल करके बाबू लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा।
है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और ये चीज आप याद रखिएगा इसका, ठीक है। ये जो है आपको आक्सीकर संख्या निकालने में काम आएंगे। बिना आक्सीकर संख्या निकाले हुए आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, रोमन संख्या, ठीक है। उसी के ये केंद्रीय आयन प्रमाण जो होते हैं, जो ब्रैकेट सबसे अंत में होते हैं, ब्रैकेट के अंत में, ठीक है, वही हमारा केंद्रीय आयन प्रमाण होता है और इसी का हम आक्सीय संख्या निकालते हैं, ठीक है। धन्यवाद।